साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में संस्कृति यानी कि कल्चर बचाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण और बचा हुआ ठाकुर समाज के कंधे पर है। पिछड़े और दलित अगर कल्चर बचाने निकल जाएंगे तो ऐसा ना हो कि संस्कृति ही भ्रष्ट हो जाए। नेशन जनमत बिना सबूत कोई बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश में विभाग और मंत्रालय है संस्कृति, जिसके मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह। उनके नेतृत्व में इस विभाग के अंतर्गत तमाम डायरेक्टर्स की, विशेष सचिव की जो नियुक्तियां की गई हैं, उसमें पिछड़े दलितों को दूर रखने का खास ख्याल रखा गया है। ऐसे ही बात नहीं कह रहा, मंत्री जी ठाकुर समाज से हैं। विशेष सचिव हैं रविंद्र कुमार सिंह ठाकुर समाज से। दूसरे विशेष सचिव और डायरेक्टर के पद पर लगातार जमे बैठे हैं शिशिर सिंह, जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर भी हैं। चौथे पद पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर हैं उमा द्विवेदी, ब्राह्मण समाज से आती हैं। इसके अलावा प्रमुख सचिव हैं सीनियर आईएएस मुकेश मेश्राम। इस विभाग में उच्च पद पर बैठे एकमात्र एससी वर्ग से आने वाले ऑफिसर हैं। अब असली जो खेल किया गया है, इस खेल को पिछड़े और दलित समाज के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आ चुके बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए और आगे इन वर्गों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद को भी समझना चाहिए कि कितनी महीन तरीके से संघी लोग अपने एजेंडे पर काम करते हैं। संस्कृति विभाग के अंतर्गत 14 अलग अलग संस्थान आते हैं, जहां के डायरेक्टर पद पर पिछड़े दलित को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 14 डायरेक्टर्स में 10 ब्राह्मण हैं, 3 ठाकुर हैं, 1 धवन यानी कि सवर्ण समाज के, मतलब 14 के 14 सवर्ण हैं। यकीन ना हो तो नाम पढ़ के सुना देता हूं। डॉक्टर शोभित कुमार मिश्रा, निदेशक उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ, ब्राह्मण। डॉक्टर सिद्धा शुक्ला, निदेशक ललित कला अकादमी लखनऊ, ब्राह्मण। श्री विपिन कुमार, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, ब्राह्मण। संतोष कुमार शर्मा, निदेशक अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, ब्राह्मण। रविंद्र कुमार, निदेशक बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ, ठाकुर। अमित कुमार अग्निहोत्री, निदेशक उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, ब्राह्मण। राकेश सिंह, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, ठाकुर। अतुल द्विवेदी, निदेशक लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, ब्राह्मण। अतुल द्विवेदी, निदेशक संत कबीर अकादमी संत कबीर नगर, ब्राह्मण। डॉक्टर राजीव द्विवेदी, निदेशक वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन, ब्राह्मण। अमित कुमार अग्निहोत्री, निदेशक उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ, ब्राह्मण। डॉक्टर रेणु द्विवेदी, निदेशक पुरातत्व निदेशालय लखनऊ, ब्राह्मण। डॉक्टर सृष्टि धवन, एकमात्र गैर ब्राह्मण गैर ठाकुर लेकिन सवर्ण, उत्तर प्रदेश संग्रहालय एवं निदेशालय लखनऊ। प्रोफेसर मांडवी सिंह, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ। 14 संस्थान, 14 के 14 पदों पर सवर्ण काबिज हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि संघ और बीजेपी से सीखने की जरूरत है, कैसे सबका साथ लेकर के अपनों का विकास किया जाता है। दरअसल इन 14 पदों में कोई विशेष योग्यता नहीं होती। कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई शिक्षाविद होगा, कोई नाट्यकर्मी होगा, कोई रंगमंच से जुड़ा होगा या कोई सामान्य तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता होगा। लेकिन इनको बड़े बड़े पदों पर बैठाल करके सरकार किस तरीके से मजबूती दे रही है, ये शायद समाजवादी और बहुजनवादी पार्टियां सीख ही नहीं पाई। यहां सीखो, बौद्ध संस्थान में भी ठाकुर बैठाल रखा है। लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान में भी ब्राह्मण बैठाल रखा है। संत कबीर के नाम पर बनी एकेडमी में भी ब्राह्मण बैठाल रखा है। मतलब एक एक जगह पर कैसे अपने लोगों को फिट करना है जहां सामान्य लोगों की निगाह ना हो, ये बीजेपी और आरएसएस बखूबी जानती है। दूसरी बात, जिन लोगों को आरक्षण से
तकलीफ होती है? क्या इन 14 पदों पर अघोषित आरक्षण लागू नहीं है? सोच करके देखिए, अगर यहां आरक्षण का प्रावधान होता तो समाज के अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी मिली होती, क्योंकि आपका जो सामान्य क्राइटेरिया है डायरेक्टर के पद का, उसमें आप ओबीसी, एससी और एसटी के लोग कम नहीं रह गए हैं, पर्याप्त मात्रा में हो गए हैं। लेकिन यहां क्राइटेरिया योग्यता से ज्यादा जाति और विचारधारा है, उसमें जो फिट हुए उनको ला करके यहां बैठाल दिया गया। अगर नेशन जनमत की यह बात गलत है तो जरा बताइए, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी में क्या आपको कोई ऐसा प्रोफेसर, ऐसा शिक्षाविद, ऐसा नाट्यकर्मी, ऐसा रंगमंच कर्मी, ऐसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता या किसी विषय का विद्वान नजर नहीं आता जो इन 14 पदों के योग्य हो? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी चूंकि मठ के महंत हैं, इसलिए भले ही वो अपने मुंह से कह दें कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, फिर भी मैं मानूंगा कि वो जातिवाद नहीं करते। ये 14 पदों पर जो जाति देख करके नियुक्तियां की गई हैं, ये राम राज्य में राष्ट्र हित में उठाया कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।